जब 90s का दौर था तो 90s के दौर में एक हीरोइन आई थी जिसका नाम था नगमा, और नगमा की कुछ फिल्में आपने देखी भी होंगी। शाहरुख खान के साथ भी एक फिल्म उन्होंने बनाई थी जिसमें वो गाना था कि इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें। इस तरह की कई फिल्मों में नगमा ने काम किया। और अगर देखा जाए तो 90s के दौर में सबसे खूबसूरत अदाकारा अगर किसी को कहा गया तो वो नगमा को ही कहा गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी तब होगी कि भाई जो अपनी नगमा है ये हालांकि अभी भी अगर देखा जाए तो ये 49 या 50 साल की तो हो चुकी हैं, और 49 और 50 साल की होने के बाद भी आज भी ये मतलब अनमैरिड है, कंवारी हम इनको कह सकते हैं। और इसके बावजूद अगर आपको हम बताएं तो नगमा ने जो है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो भाई साहब इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में बॉलीवुड की किसी भी हीरोइन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नगमा ने किए और इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के बाद भी एक बार भी किसी से शादी नहीं की। और हैरानी की बात यह है कि भाई चलो नगमा अगर किसी अनमैरिड लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहती तो बात अलग थी। मतलब आपने देखा होगा अक्सर कि भाई कोई भी हीरोइन बहुत सारे अफेयर करती है, लेकिन यहां पर नगमा की जो खासियत थी, नगमा की ये खासियत थी कि भाई ये सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती थी, यानी कि पहले से शादीशुदा जो इंसान होता था उसी के साथ अफेयर करती थी। और ऐसे ही 4 अफेयर हम आपको इनके बताते हैं। सबसे पहला इनका अफेयर हुआ सौरव गांगुली के साथ। 90s का दौर था। सौरव गांगुली जो है आपको पता है भारतीय क्रिकेट के दिग्गज रहे हैं और उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो भाई साहब नगमा जो है सौरव गांगुली के संपर्क में आती है और काफी दिनों तक दोनों में एक दूसरे के डेटिंग चलती रहती है। लेकिन डेटिंग चलते रहने के दौरान जो है भाई साहब सौरव गांगुली की तो फॉर्म ही खराब हो जाती है, मतलब वो बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे होते उनके से। तो भाई साहब जो सौरव गांगुली है वो क्या करते हैं, वो भाई साहब नगमा से ब्रेकअप कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मुझे आप क्रिकेट पर ध्यान देने दो, मैं आप पर ध्यान नहीं दे सकता और इसकी वजह से मैं अपना कैरियर बर्बाद नहीं कर सकता। तो नगमा से जो है सौरव गांगुली जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। उसके बाद जो नगमा है वो एक साउथ के स्टार कहे जाते हैं, शरद पवार उनका नाम है, और वो सांसद भी रहे हैं, मतलब सांसद भी रहे हैं, उनके संपर्क में आती है। और जब ये उनके संपर्क में आती है तो उनके संपर्क में आने के बाद जो है उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, क्योंकि शरद पवार भी पहले से जो है शादीशुदा थे। अब अगर शरद पवार पहले से शादीशुदा थे तो उनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, यहां तक कि शरद पवार अपनी पत्नी को भी तलाक दे देते हैं नगमा के चक्कर में। लेकिन होता क्या है कि भाई साहब नगमा का दिमाग ठनक जाता है और नगमा शरद पवार को छोड़ देती है। अब भाई सांसद तो सांसद है और साउथ का एक्टर भी है। हालांकि कहा तो ये भी गया है कि भाई जब जो शरद पवार थे जब उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया और वो नगमा से शादी करने वाले थे तो वो इतने गुस्से में हुए जब नगमा ने शादी करने से मना कर दिया कि उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी दे दी थी। लेकिन उनकी भी वहां से भी उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। उसके बाद वो संपर्क में आए मनोज वाजपेयी के संपर्क में आती है, मनोज वाजपेयी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, शादी उनसे भी नहीं करती है। उसके बाद सबसे बड़ा लफड़ा फंसा रवि किशन के साथ। रवि किशन के साथ तो भाई साहब यहां तक बताया जाता है कि जो रवि किशन की वाइफ थी, मतलब उनको यह पता था कि रवि किशन जो है नगमा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। हालांकि बहुत बड़े भोजपुरी स्टार बन चुके हैं रवि किशन आज, लेकिन 90s के दौर में वो उतने बड़े स्टार नहीं हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त भी नगमा और रवि किशन का जो किस्सा था मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, वो बॉलीवुड की सभी गलियारों में घूमता था। क्योंकि जो रवि किशन और नगमा थी, नगमा जो है रवि किशन के घर आती जाती थी और रवि किशन की वाइफ को सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी रवि किशन की वाइफ को कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब रवि किशन की वाइफ को कोई दिक्कत नहीं थी और नगमा और रवि किशन का काफी समय तक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहा। मतलब रिपोर्ट्स में तो यहां तक भी कहा गया कि भाई साहब नगमा जो है रवि किशन को लेकर पूरी तरह से सीरियस थी। लेकिन कारण उनका भी कुछ ऐसा रहा कि भाई साहब नगमा ने जो है शादी रवि किशन से भी नहीं की और आज 49 साल की हो चुकी है, आज तक भी कंवारी है, अनमैरिड है और अभी पता नहीं क्या कर रही होगी, बॉलीवुड में तो एक्टिव नहीं है।